हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग आए हो कि आप लोग स्वास्थ्य होंगे, परीक्षा की सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग करने वाले 1857 की विद्रोह जो विनायक दामोदर दास के द्वारा जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। क्लास शुरू करते बिना किसी देरी का आज की क्लास होने वाला है 1857 की विद्रोह। क्या है आज की क्लास है 1857 का विद्रोह। तो आप लोग देखने वाले 1857 की विद्रोह जो हुआ था, जो सेना के द्वारा हुआ था, उस विद्रोह के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का पहला पॉइंट है, देखिए 1857 इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसको जो है इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे अपना लोग क्या कहते गुलाम थे, उसके द्वारा जो है उस कंपनी के विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध में जो है स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। इसे भारत सैन्य विद्रोह, इसे जो इस विद्रोह को जो है 1857 के विद्रोह को भारत के सैन्य विद्रोह, सैन्य मतलब क्या सेना जो होता है, अपन लोग के सेना जो होता है उसके द्वारा विशाल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह और स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध, मतलब इसको जो है स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जानते हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसके द्वारा कहा गया था? मुझे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है तो ये कहा गया था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसे कहा गया था क्या, जो मतलब स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, मैंने पहला संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसे के ऊपर नाम से जाना जाता है, भारतीय सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है, विशाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है भारत की जो है स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के रूप में भी इसे जाना जाता है 1857 के विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करें यह विद्रोह जो है मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा हुआ। अंततः जनता ने भी इसमें भाग लिया। ये इस विद्रोह का जो है शुरुआत कहाँ से हुआ? इस विद्रोह का शुरुआत जो है मेरठ में, यह इस विद्रोह का जो शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ। जो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो मेरठ में जो बटालियन रहते थे उसके द्वारा, सिपाहियों के द्वारा हुआ था। ये शुरुआत हुआ था मेरठ में, और लास्ट में जो मतलब कुछ समय के बाद जो है इसमें जनता लोग भी, ये तो शुरुआत किया था सिपाही लोग, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद इसमें जनता लोग भी इसमें सहयोग करने लगे। तो ये इसमें अंततः जनता ने भी इसमें भाग ले लिया। शुरुआत किया था सिपाही, उसमें क्या हुआ, जनता लोग ने भी लास्ट में भाग लिया। तो अपना लोग देख लिया कि मतलब 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ था, कब और कहाँ से शुरू हुआ था? कब हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और कहाँ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ उसका तत्काल कारण क्या था? कारण तो बहुत सारा था, लेकिन तत्काल कारण क्या था जो मतलब 1857 क्रांति शुरू हो गया? देखते हैं तत्काल कारण था इसका जो 1856 में नई एनफील्ड राइफल को सेना में प्रस्तुत किया गया। इसके कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। मतलब क्या हुआ 1857 से पहले, जो मतलब 1856 था, ईस्वी 1856 में क्या हुआ, जो सेना के पास जो राइफल हुआ करता था, जो बंदूक हुआ करता था, वो जो है चेंज करके नया लाया कौन, एनफील्ड राइफल, और उसमें यूज किया जा रहा है तो गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है। तो सिपाहियों को लोड करने से पहले कारतूसों पर कागज को मुंह से फाड़ना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसके साथ सैन्य अभ्यास करने से इनकार कर दिया। क्या हुआ कि मतलब इसमें जो एनफील्ड राइफल के कारतूस हुआ करता था उसको मुंह से फाड़कर उसको यूज करना पड़ता था। तो मतलब उसमें कोई बताया गया जो उसमें जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है राइफल के कारतूस में, जिससे सैन्य में क्या हुआ करता था, मतलब हिंदू धर्म भी रहा करता था और मुस्लिम धर्म भी रहता था। तो उसमें क्या हुआ, दोनों सैन्य सब जो है मतलब सेना सब जो है उसको यूज करने के लिए भी इनकार कर दिया। यह इसका तत्काल कारण था। और देखिए आगे 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही
क्या था तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर एक बटालियन रहा करता था, मतलब टीम था बटालियन। तो उसमें जो है 34वीं बटालियन जो था उसमें से एक सिपाही का नाम था मंगल पांडे ने कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। क्या किया मंगल पांडे ने 34वीं बटालियन का सिपाही था, उसने मतलब इस कारतूस का यूज करना क्या किया, इनकार कर दिया। तो उसके आगे क्या हुआ तो देखिए तथा सर्जेंट मेजर के एंड्रूज ट्रेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बग को किसको तो हेनरी बग को गोली मार दिया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को घायल कर दिया। क्या हुआ मतलब 29 मार्च 1857 को क्या हुआ 34वीं बटालियन बैरकपुर के 34वीं बटालियन में एक सिपाही का नाम था मंगल पांडे। उसने क्या किया सर्जेंट मेजर के एंड्रोइड मतलब ब्रिटिश शासक का जो है हेनरी बग को क्या किया गोली मार दिया और 2 ब्रिटिश को भी उसमें घायल कर दिया। एक को तो गोली मारा और 2 को घायल कर दिया, अधिकारी को मतलब ब्रिटिश अधिकारी को घायल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मंगल पांडे को ब्रिटिश द्वारा इन्हें 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। 29 मार्च को ये घटना हुआ था, उसके बाद 8 अप्रैल को ही इसे फांसी पर लटका दिया गया। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी जैसा देख लेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि वो अपना लोग का मतलब रिवीजन भी हो जाए, मतलब अच्छा से याद कर पाए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अपना चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो उससे आगे है देखिए क्या तो 9 मई 1857 को जो है मेरठ कहाँ पर यूपी का जो 34वीं बटालियन था उसमें 85 सैनिकों ने क्या किया था, मतलब नई राइफल एनफील्ड राइफल जो आया था उसको यूज करने से मना कर दिया था। तो इसके विरुद्ध में क्या किया उसे उस जो सेना जो 85 सेना जो उसका विरोध किया था, यूज नहीं करने के लिए विरोध किया था, तो सभी सैनिकों को क्या किया गया 85 सैनिकों को क्या किया जेल की सजा सुना दिया। उसके अगले ही दिन वहाँ का और सिपाही संघ जो था सैनिक संघ, तो वो क्या किया मतलब क्या होगा मतलब अपना दिन में अपना खाना वाना खाया होगा, उसके बाद वो सब प्लान बनाया होगा। चलिए अपना लोग की जो मित्र मतलब अपना लोग के साथी जो जिसको क्या किया है 10 साल की जेल की सजा सुना दिया उसको छुड़ाया जाए। तो सब अपना मस्त प्लान बनाया होगा, उसके बाद अपना खाना वाना खा के अपना पूरा तैयार किया होगा प्लान। उसके बाद क्या किया होगा उसके अगले ही दिन जिस रोज सबको जेल की सजा सुनाई थी उसके अगले ही दिन 10 मई को क्या हुआ 1857 सैनिक ने मेरठ की जेल की ओर आगे बढ़े और कैदी सिपाहियों को रिहा करवाया। मतलब क्या मतलब 10 मई को क्या जिस रोज गिरफ्तार किया था उसके एक रोज के बाद 10 मई को क्या मतलब सिपाही सब जो मतलब सब प्लान मतलब जेल की ओर जिस जेल में कैदी को करके रखा था उस जेल की ओर बढ़ा और सभी सिपाही जो कैदी सिपाही था सबको क्या किया रिहा कराया, मतलब उस जेल से बाहर निकाला। उसके बाद अंग्रेजों पर हमला और बंदूक कब्जा किया। क्या किया उसके बाद अंग्रेजों पर हमला किया और अंग्रेजों पर जो बंदूक था उस पर क्या किया अपना कब्जा किया। अंग्रेज पर युद्ध की घोषणा की और फिर उसके बाद क्या किया अंग्रेज पर युद्ध की भी घोषणा की। उसके बाद चलिए आगे क्या है 11 मई 10 मई की जस्ट बाद मतलब 11 मई को क्या हुआ 11 मई 1857 को क्या हुआ दिल्ली सब सिपाही जो है दिल्ली गया और वहाँ पर लाल किला पर कब्जा किया। और उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित उसके बाद क्या हुआ बहादुर शाह जफर के पास गया मस्त प्लान बनाया। उसके बाद 18 बहादुर शाह जफर बूढ़े व्यक्ति उसने क्या किया होगा मतलब नेता बनने से इनकार किया। उसके बाद ये सिपाही सब उसको मनाते उसको अपना नेता घोषित कर दिया। क्या किया अपना नेता घोषित कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो था उसने क्या किया मतलब सभी मरने के बाद सभी राजवाड़े के जो शासक थे सभी शासक को क्या किया एक पत्र में क्या लिखा होगा मतलब अब जो है इंडियन सिपाही को अपना लोग को साथ देना होगा और ब्रिटिश शासक को यहाँ से मतलब उस पर कब्जा हटाना होगा। तो क्या बहादुर शाह जफर सभी राजवाड़ों की जो शासक था सब पर एक पत्र लिखे और क्या बोले पत्र में देखिए
क्या लिखा है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों की एक संघ संगठित करें। मतलब सभी राजा मतलब पत्र लिखकर बोले जो अब भारतीय राज्यों की एक संघ संगठित करना चाहिए, संगठित करें। उसके बहादुर शाह जो ये जो फैसला लिए तो इस पर क्या हुआ, मतलब बहुत इस पर बहादुर शाह जफर के इस विकल्प से लोगों में उत्साह पैदा हुआ। इस ये जो फैसला लिया बहादुर शाह जफर, इससे क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोग के मन में क्या हुआ, उत्साह पैदा हुआ, जहाँ अब हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ। अब इससे आगे अपना यहाँ से शुरू से लेके अभी तक जितना किया है उसका अपना पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद क्या होगा, मतलब अभी जो कोई थ्योरी पर है उसका आराम से अपना लोग याद रख सकते हैं। तो साथ साथ अपना लोग क्वेश्चन के साथ थ्योरी के साथ साथ अपना लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ तक है, इसके बाद अपना लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद फिर इससे आगे अपना लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब अपना लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तब अपना समूह इससे ऊपर क्या सम देख लिए, पहले अपना लोग फिर से थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद सभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे ताकि थ्योरी के जो रिविजन हो जाए। तो देखिए चलिए रिविजन कर लेते हैं थ्योरी का। तो सबसे पहले मतलब स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को, मतलब 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये कहा था कौन, तो ब्रिटिश सावरकर बोला था। और 1857 की विद्रोह जो है कब और कहाँ से शुरू हुआ, तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई से शुरू हुआ। कहाँ से, तो मेरठ यूपी से ये शुरू हुआ। कौन सा बटालियन इसको शुरुआत किया था, तो इसको शुरुआत किया था 34वीं बटालियन जो था उस सिपाही 34वीं बटालियन के सिपाही ने इसको शुरू किया था। हाँ, तो 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, तात्कालिक कारण तो इसका बहुत सारा था, लेकिन इसका तत्कालिक कारण क्या था, जो उसके जस्ट बाद क्या हुआ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल, पहले लोहा वाला राइफल हुआ करता था, उसकी जगह पर नया राइफल लाया एनफील्ड राइफल। इसमें क्या हुआ, कारतूस जो होता था तो उसमें गाय और सुअर का चर्बी ग्रीस के रूप में यूज किया जाता था। तो इसी कारण सिपाही सब ने इसको इनकार कर दिया, इससे ट्रेनिंग लेने के लिए, मतलब इसका यूज करने के लिए इसका क्या किया, मतलब इनकार कर दिया। कब इनकार किया, तो 9 मई को इनकार किया। और अगर 9 मई को जो जितने मतलब 9 मई को 85 सैनिक ने क्या किया, इसको इनकार कर दिया, मतलब इसका यूज करने के लिए। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उसको जेल की सजा 10 साल की जेल की सजा सुना दी। उसके बाद उसके साथ ही समझौता और बाद बाकी जो बच गया था 85 के अलावा और जो बच गया, तो असम क्या किया, प्लान बनाया। 9 तारीख को सबके साथी को जेल हुआ। उसके 9 तारीख से 10 तारीख तक सब प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद अगले रोज 9 तारीख के बाद यानी 10 तारीख को क्या किया, ये सब प्लान बना के शुरुआत में जितना सब साथी सब जेल में था सबको क्या किया, रिहा करवाया, बस मतलब वहाँ से निकाला। उसके बाद अंग्रेज पर हमला बोल दिया। उसके साथ उसका बंदूक समझौता, मतलब उसके सब हथियार अपनाया। उसके यहाँ अपनाने के बाद ये सब चल दिया कहाँ, तो ये सब चल के पहुँच गए दिल्ली कहाँ पर, तो लाल किला पर। और वहाँ पर जाकर अपना जगह लिया और उस पर कब्जा किया। उसके बाद वहाँ की शासक हुआ करता था भारत की ओर से बहादुर शाह जफर वहाँ का शासक हुआ करता था। उसके पास गए सब सिपाही, और बहादुर शाह जफर तथा वृद्ध व्यक्ति थे, मतलब बूढ़ा हो चुके थे। तो क्या क्या इसमें मतलब नेता बनना नहीं चाहता था, फिर उसको सिपाही सब ने मनाया तो नेता बनने के बाद क्या किया, मतलब उस 1857 विद्रोह में जो है सिपाही का क्या मतलब नेता घोषित कर दिया सिपाही लोग। उसके बाद नेता घोषित होने के बाद, नेता बनने के बाद क्या किया, बहादुर शाह जफर सभी राजवारों को क्या क्या एक पत्र लिखा कि अब जो है मतलब भारतीय संगठन एक बनाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब बहुत सारे व्यक्ति में उत्साह जग गया, तो मतलब अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक अपना लोग पढ़ लिए इससे ऊपर। तो चलिए उससे रिलेटेड अपना लोग क्वेश्चन कर लेते ताकि क्वेश्चन थ्योरीज पर है उसका रिवीजन अच्छा किस तरीके से हो जाए। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इंपॉर्टेंट परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला सबका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए
तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज सभी क्वेश्चन के जो करवा रहे हैं आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा। देखिए कार्य पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। मतलब 1857 विद्रोह जो है उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया था। तो कौन बताया था? वीडी सावरकर। इसका फुल फॉर्म क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर इसका पूरा नाम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करता है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मतलब 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था जो मतलब विद्रोह आरंभ हुआ। तो इसका तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। इसका तत्कालिक कारण था जो युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय का सब क्वेश्चन जो है अभी कर रहे हैं अपना लोग क्वेश्चन, इसका आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा अपना। चलिए आगे है 8 अप्रैल को किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो 8 अप्रैल को किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो 34वीं बटालियन का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या किया था मतलब ब्रिटिश को मार दिया था गोली और 2 को घायल भी कर दिया था। तो उसी के विरुद्ध जो है इसको फांसी पर 8 अप्रैल को कब 8 अप्रैल को इम्पोर्टेंट रहने वाला परीक्षा भी से 8 अप्रैल को किसको फांसी पे लटका दिया गया था। तो मंगल पांडे को। किसको? मंगल पांडे। ये एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला, आप लोग इसको मतलब सही से देख लेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था कहाँ शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है मेरठ। वहाँ से क्या हो ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। उससे आगे का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को कौन नंबर का बटालियन ने प्रारंभ किया था। मतलब कौन सा नंबर का जो है बटालियन ने इसको प्रारंभ किया था। कहाँ से? तो मेरठ यूपी से। तो इसका क्या था? 34वीं बटालियन। ये बटालियन क्या होता है? तो मतलब सिपाही के जो मतलब अपना क्षेत्र बटा हुआ रहता है। इस तरह से आप जिससे मतलब अपना लोग माने रिश्तेदार मतलब किसी परिवार के पास रहता है क्या कहते हैं ये पाला नंबर पे दूसरा नंबर। इसी तरह से मतलब उसकी जानकारी रखने के लिए उसको बटालियन के रूप में संख्या और बटालियन के रूप में उसको बांट दिया जाता है। उसके अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा। उसका कमेंट जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना उसको क्या करेंगे जो सबसे पहले इसका आंसर दीजिएगा उसका कमेंट को हम पिन कर देंगे वीडियो के सबसे ऊपरी कमेंट वही रहेगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए अपना पार्ट 1 एक खत्म करते हैं। इसके बाद इससे आगे जो है इसके बाद कहाँ प्रारंभ हुआ। प्रारंभ तो यूपी मेरठ से, लेकिन इसके बाद कौन कौन जगह पर हुआ और कौन कौन एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उस क्वेश्चन करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 यहीं पर अपना लोग समाप्त करते हैं। इससे आगे अपना लोग पार्ट 2 लेंगे। वीडियो नंबर पार्ट 2 लेंगे। कुछ समय के बाद जो है पार्ट 2 भी इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और कुछ शिक्षा में और बेहतर कुछ कर पाएँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब यहाँ की सुविधा अच्छा नहीं है। मतलब आजकल तो डिजिटल का ज़माना है लेकिन आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता। मायने इतना रखता है मतलब कहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ दे रहा है जो एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो मतलब देखिए भले ही आप डिजिटल बोर्ड में है लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हम। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद और आगे के लिए वेट कीजिएगा। बहुत जल्द पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे।